देखो ये लग रहा है ना एकदम परफेक्ट चटाकेदार अचार। आप बिलीव नहीं करोगे ये बना है बिना धूप से। ये वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये अचार के लिए आपको कैरी कैसी लेनी है, कितने % तक उसको सुखाना है, उसके साथ साथ इसका परफेक्ट अचार का मसाला आप घर पे कैसे बनाओगे, पूरे साल तक इसमें फंगस नहीं लगे, जो अचार है वो सॉफ्ट नहीं पड़े, उसकी सारी टिप्स एंड टेक्निक भी मैंने आपको सिखाई है। तो चलिए बनाते हैं गुजराती स्पेशल आम का अचार। वेलकम बैक टू स्नेहा टक्कर रेसिपीज। मार्केट में इस तरीके की जो राजापुरी कैरी मिलती है ना, उसी से हमेशा गुजरात में अचार बनता है, तो मैंने भी यही लिया है। पर आपके मार्केट में जो मिलता है आप ला सकते हो। बिल्कुल फ्रेश एंड कच्ची होनी चाहिए, तो ही आपके अचार अच्छा बनेगा। चलिए अभी हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद एक क्लीन कपड़े से उसे पोंछ लेंगे। अब मैंने पोंछ लिया है सारी कैरी को। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर का डिश निकाल देंगे। दोनों साइड से हमने इस तरीके से काटना है, पर ध्यान रहे आपको शार्प नाइफ लेना है। फिर इसके 1 बाय 1 इंच के एटलीस्ट आपको टुकड़े करने हैं। चलिए तो ऐसे मैंने सारे टुकड़े काट के रेडी कर दिए हैं। और हाँ, जब भी आपको अचार ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप कैरी वाले से ही कट करवा के लेके आ सकते हो, जिससे कैरी का जो भी टुकड़े हैं ना वो एक समान होंगे और उसके साथ आपका काम भी इजी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, उसमें हमें रेगुलर नमक डालना है और मॉइस्चर उड़ जाए तब तक सेकना है। ध्यान रहे उसका कलर चेंज ना हो। अभी ये जो कैरी के टुकड़े हैं, इसमें ये नमक को हम बिल्कुल ठंडा करके डाल देंगे। साथ में हम यहाँ पे मेजर से आधी हल्दी डालेंगे और 10 ग्राम जितने मेथी के दाने डाल देंगे। और देखो इस तरीके से उसे अच्छे से मिला लेना है, चम्मच से भी अच्छे से हिला लेना है। और फिर इसके ऊपर हमें एक मलमल का कपड़ा इस तरीके से एकदम टाइट धागे से बांध लेना है। और अब इसे रूम टेम्परेचर पे 1 दिन या फिर अगर आपके पास टाइम है ना तो 2 दिन के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दो। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अचार बनाओ ना तो स्टील का बर्तन ही लेना है। इसके बाद आगे का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पे 24 आवर्स हो गए हैं और जो कैरी है उसने अपना पूरा पानी यानी कि मॉइस्चर छोड़ दिया होगा, तो वो पूरा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अभी इतना सारा जो पानी निकला है ना वो ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, पर ये बहुत ही यूजफुल होता है। और इसमें से आगे मैं आपको 2 इंस्टेंट अचार सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसमें जो मेथी के दाने फूल गए ना, वो सूख जाने के बाद अचार को और भी टेस्टी बनाएगा। अब देखो ये टुकड़े है ना मुझे सीधे कर देने हैं, क्योंकि मॉइस्चर ऊपर की तरफ होता है तो अच्छे से सूख जाता है। धूप में हमें उसको 1 आवर और ऐसे खुले में या तो आप पंखे के नीचे 2 से 3 घंटे के लिए उसे अच्छे से सुखा दो। पर ध्यान रहे ज्यादा नहीं सुखाना है, वरना अचार खाने में अच्छा नहीं लगेगा। आज तो मुझे मेरी बचपन की याद ताजा हो गई है, क्योंकि जब भी मैं मम्मी के साथ अचार में हेल्प करवाने जाती थी ना, तो छुप छुप के इसी तरीके से ये कैरी खाती थी। तो अभी मैं बना रही हूँ अचार का मसाला, जिसमें आपको जो मेजरमेंट मैंने दिया है ना वो परफेक्ट फॉलो करना है, जिससे आपका अचार पूरे साल अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे जब मसाला बनाना है तो 1 बाय 1 हम सारे साबुत मसाले पहले रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन लेके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ साबुत धनिया, थोड़ा सा रोस्ट करके निकाल लेंगे। वैसे ही हमें साबुत जीरा है, काली मिरी है और सरसों है, सबको इस तरीके से रोस्ट कर लेना है। अब ये चारों को मैं अलग बाउल में रख रही हूँ। अब यहाँ पे वही पैन में हम रोस्ट कर लेंगे क्रश मस्टर्ड सीड्स यानी कि राइना कुरिया, उसको थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। अब इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी पैन में डाल रही हूँ वापस से मेथी की दाल यानी कि मेथी का कुरिया, उसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और बाउल में निकाल देंगे। और लास्ट में अभी हम यहाँ पे कलौंजी डाल रहे हैं, जिसे मंगरेला सीड्स भी कहते हैं। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद उसे भी मैं एक बाउल में रख देती हूँ। अब ये तीनों चीज मैं अलग रखूंगी, उसे मुझे बिल्कुल भी पीसना नहीं है, वो साबुत ही रहेगा। पर जो बाकी के खड़े मसाले मैंने अलग बाउल में देखो ये जो रोस्ट किया है, वो सारा हमें दरदरा यहाँ पे पीस लेना है। पीसने के बाद इसी में से हम मसाला बनाएंगे और घर के मसाले से हमारा अचार का मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ मूंगफली का ऑयल। तेल को मैं एकदम धुआंधार गरम करूंगी और उसमें मैं डाल रही हूँ हींग। हींग के बाद देखो इसमें हम डाल देंगे साबुत लाल मिर्च और तुरंत गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये तेल एकदम ठंडा करके ही हमें अचार में डालना है, वरना हमारा अचार धीरे धीरे काला पड़ जाएगा। चलिए तो अभी मैं बना रही हूँ अचार का मसाला। इसके लिए मैंने एक स्टील की परात ली है। परात में सबसे पहले साइड में हम ये लाल मिर्ची जो कश्मीरी लाल मिर्च है उसकी एक बॉर्डर कर देंगे। बीच में हमारा पांदड़ी मिर्च है उसकी इस तरीके से बॉर्डर करेंगे। और अभी हमने दोनों कुरिया और कलौंजी ली थी उसकी भी एक बॉर्डर बना देंगे। जो गरम करके ठंडा किया हुआ तेल है वो लगभग आधा जितना मैं यहाँ पे डाल रही हूँ।
और फिर ये सारे मसाले अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने पंखे के नीचे 2 से 3 घंटा इसको छोड़ा था और कैरी हमारी बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। और साथ में देखिए इसमें थोड़ा सा इस तरीके से मॉइस्चर भी है। मैं दबा रही हूँ तो वो सॉफ्ट लगनी चाहिए, वो चीवी बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। अब ये सारे सूखे हुए कैरी के टुकड़े यानी कि आम के टुकड़े में यहाँ पे मसालों के साथ देखो इस तरीके से हाथों से मिला रही हूँ। असल में जब भी बनाते थे तो सारे अचार का काम हाथों से ही होता था, तो इस तरीके से हम मिला के कंप्लीट अचार हमारा रेडी कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पे अचार एकदम बढ़िया सा रेडी हो गया है। उसे भरने के लिए हम ग्लास का जार या तो चिनाई माटी का जार लेंगे। मैंने यहाँ पे चारकोल को एकदम गर्म कर लिया है और उसके अंदर मैंने वही वाला तेल थोड़ा डाला है और उसके ऊपर मैंने जार देखो इस तरीके से उल्टा कर दिया है। अभी ये करने के बाद देखो नीचे मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है और उसके ऊपर हमने अचार भरना है। अचार भर के मैं जैसे दबा रही हूँ वैसे ही आपको दबा दबा के भरना है, जिससे बीच में हवा नहीं रहती है और अचार पूरे साल तक अच्छा रहता है। अभी ये जार हम बंद कर देंगे। वैसे ही देखो ये चिनाई माटी की जार है, उसको मैं थोड़े से कैस्टर ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, जिससे क्या होता है पूरे साल जब भी हम अचार भरते हैं तो फंगस नहीं आती है। ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो। ये अचार का टेस्ट जो है ना वो 5 साल तक भी खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ कांसिया ऑयल, जिसमें 0 प्रिजर्वेटिव एंड 0 केमिकल है, तो मैं इसी पे ट्रस्ट करती हूँ। पर इसका ढक्कन लूज आता है तो देखो एक मलमल के कपड़े से इसी तरीके से हम उसे टाइट बांध देंगे और जब भी हमें यूज़ करना है तब खोलेंगे। तो अभी हमारा ये जो अचार है ना वो पूरी तरीके से नहीं बना है, क्योंकि और 4 से 5 दिन तक उसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखना है। हल्की हल्की धूप आती है वहाँ पे रख सकते हो और दिन में एक बार बीच बीच में उसको चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है और एटलीस्ट 1 हफ्ते बाद जब आप इसे कंज्यूम करोगे तब इसका परफेक्ट टेस्ट आएगा। तो ये गुजराती आम का अचार तो बन गया, पर जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2 इंस्टेंट अचार वो हल्दी वाले पानी में से भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो इसमें से हम बनाएंगे एक कैड़ा का यानी कि कैर का अचार और दूसरा गुंदा का अचार। तो चलो बनाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 चिनाई माटी के छोटे छोटे जार। आप कोई भी ग्लास जार में भी बना सकते हो। सिंपल सा अचार है, कुछ नहीं करना है। हल्दी वाला पानी है, बस ये पानी के अंदर हमें केर को ऐसे ही धो के अच्छे से साफ करके डाल देना है और 12 से 15 दिन के बाद उसे कंज्यूम करना है। वैसे ही देखो मैं दूसरे जार में डाल रही हूँ, ये अच्छे से धो के साफ करके गुंदा। अब जो दोनों जार बंद करके एयरटाइट बंद कर देना है। तो देखो फटाफट से हमारी ये दोनों इंस्टेंट अचार भी रेडी हो गए हैं। बस 8 से 10 दिन आपको वेट करना है, फिर आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। तो हमारे तीनों अचार बढ़िया से रेडी है। वैसे ही मैं एक मीठा गुड़ कैरी का अचार भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अगर आपको वो सीखना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अचार। 500 कमेंट एंड 500 लाइक हो जाएगी तो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगी ये वाला वीडियो। और हाँ, आपको मेरी मेहनत और अचार पसंद आया है तो फटाफट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।